राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है भैया दूज पर। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटे ने माँ से कहा, मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूँ। माँ बोली, तू अपनी बहन के घर क्या लेकर जाएगा, हम बहुत गरीब हैं। लड़के के बार बार बोलने पर माँ ने आज्ञा दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था तो उसे नदी मिली और बोली, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। वह बोला, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। आगे चलते ही उसे एक सर्प मिलता है। सर्प बोला, मैं तुझे डसूंगा। लड़का बोला, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे डस लेना। थोड़ा आगे जंगल में चलते ही उसे एक शेर मिलता है। शेर बोला, मैं तुझे खाऊंगा। फिर वह बोला, जब मैं वापस आ जाऊं तब तू मुझे खा लेना, अभी मैं अपनी बहुत प्यारी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो शेर ने भी उसको रास्ता दे दिया। लेकिन बहन सूत काट रही थी, तब उसका सूत बीच में से ही टूट गया। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत बीच में टूट जाए तो एक भाई की बहन खड़ी नहीं होती जब तक कि सूत जुड़ ना जाए। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन कोई आवाज़ नहीं देती है तो उसका भाई सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए बहन मिलने नहीं आई। जैसे ही भाई वापस घर के लिए लौटता है, बहन का सूट पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज देती है और ना करने का कारण बताती है। उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और पड़ोसिन से पूछती है, मेरा भाई आया है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में बोली, तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना और दूध में पूड़ी सेकना। वह पड़ोसिन का मजाक नहीं समझती, उसने ऐसा ही किया। अब ना तो पूड़ी बने, ना ही चौका लगे और ना ही खीर बने। भाई बहुत भूखा था तो उसने जाकर देखा कि बहन कुछ बना रही है कि नहीं। तो भाई बोला, ये तू क्या कर रही है। भाई बोला, तू घी में पूड़ी, चावल दूध में और पानी में चौका लगा। उसने वैसा ही किया। भोजन बनकर तैयार हो गया। भाई ने भोजन किया, फिर बहन ने तिलक किया। भाई बोला, अब मैं घर जाता हूँ, माँ अकेली परेशान होती होगी। अगले ही दिन गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और उसमें से कुछ बच्चों के लिए भी रख देती है। भाई को विदा कर देती है। फिर बच्चे लड्डू मांगते हैं तो वह जैसे ही लड्डू बच्चों के लिए लेने जाती है तो लड्डू हरे पड़ गए थे। उसने चक्की पर जाकर देखा तो सांप की मांझर पिस गई। वो लड्डू फेंककर भागती है भाई के पीछे। उसने देखा भाई पेड़ के नीचे सो रहा है और भोजन पेड़ पर लटका था। वह पेड़ से लड्डू उतरवाती है और लड्डुओं को जमीन में गाड़ देती है और भाई को सारी बातें बताती है। भाई बोला कि तूने एक बार तो मेरी रक्षा कर दी, लेकिन मैं पीछे कई को साई देकर आया हूँ, उससे कैसे बचूंगा। थोड़ी देर बाद बहन को प्यास लगती है। वह पानी पीने नदी पर जाती है।